नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के एक ऐसे गहरे, रहस्यमय और अद्भुत सागर में उतरने वाले हैं जिसके बारे में आमतौर पर बहुत कम चर्चा होती है। हम सबने वेदों के बारे में सुना है, उपनिषदों के बारे में सुना है, लेकिन क्या आपने कभी आगम शास्त्रों के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि हमारे मंदिरों में जो पूजा होती है, जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और जो उत्सव मनाए जाते हैं, उन सबके पीछे एक बहुत ही गहरा और विस्तृत विज्ञान है। ये विज्ञान हमें आगम शास्त्रों से मिलता है। आज हम वैष्णव परंपरा के एक ऐसे ही महान और पूजनीय आगम ग्रंथ पौष्कर संहिता के ज्ञान को समझने का एक विनम्र प्रयास करेंगे। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कोई कहानी या उपन्यास नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक और कर्मकांडीय ग्रंथ है। इसलिए ये वीडियो एक कहानी का सारांश नहीं, बल्कि एक गहन सत्संग या प्रवचन होगा जिसमें हम इस प्राचीन ज्ञान की हर एक परत को खोलने का प्रयास करेंगे। हम लगभग 10,000 शब्दों में इस संहिता की रचना, इसके तत्वज्ञान, इसकी योग साधना और इसके द्वारा निर्देशित मंदिर निर्माण और पूजा की विधियों को विस्तार से जानेंगे। यह यात्रा थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन ये अत्यंत ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने वाली होगी। ये हमें हमारे धर्म और हमारी परंपराओं के उस वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार से परिचित कराएगी जिसे हम अक्सर जानते ही नहीं। तो चलिए, पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ हम 5 रात्र आगम के इस महान ग्रंथ पौष्कर संहिता के ज्ञान के महासागर में प्रवेश करते हैं। भाग 1, भूमिका, आगम शास्त्र और 5 रात्र परंपरा का परिचय। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले हमें यह समझना होगा कि आगम शास्त्र क्या है और भारतीय ज्ञान परंपरा में उनका स्थान कहाँ है। भारतीय शास्त्रों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, निगमागम और आगम। निगम या श्रुति परंपरा में वेद आते हैं। वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, यानी उनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। वे शाश्वत ज्ञान हैं जिसे ऋषियों ने अपने ध्यान में सुना या अनुभव किया। वेद ज्ञान का सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं। आगम परंपरा को अक्सर श्रुति के समकक्ष ही माना जाता है। आगम शब्द का अर्थ है जो नीचे आया है। ये वह ज्ञान है जो स्वयं ईश्वर यानी शिव, विष्णु या देवी ने अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट किया है। आगम शास्त्र वेदों के ज्ञान को व्यावहारिक रूप में, विशेष रूप से कलयुग के मनुष्यों के लिए प्रस्तुत करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हम उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना साकार सगुण रूप में कैसे कर सकते हैं। आगम शास्त्र मंदिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा, पूजा विधि, मंत्र, यंत्र और तंत्र के व्यावहारिक ज्ञान के विश्वकोश हैं। आगम परंपरा के मुख्य रूप से 3 प्रवाह हैं: शैव आगम जो शिव की पूजा पर केंद्रित हैं, वैष्णव आगम जो विष्णु की पूजा पर केंद्रित हैं और शाक्त आगम जो देवी की पूजा पर केंद्रित हैं। हमारा आज का विषय पौष्कर संहिता वैष्णव आगम की 5 रात्र परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 5 रात्र परंपरा क्या है? 5 रात्र का शाब्दिक अर्थ है 5 रातें। इसके नाम के पीछे एक पौराणिक कथा है कि स्वयं भगवान नारायण ने 5 रातों तक एक महान यज्ञ किया था और उस यज्ञ से उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों और ज्ञान को प्रकट किया था। यह परंपरा भगवान विष्णु के परम स्वरूप वासुदेव की उपासना पर केंद्रित है। यह एक अत्यंत प्राचीन और समृद्ध परंपरा है जिसमें 200 से भी अधिक संहिता ग्रंथ या शास्त्र हैं। इन सभी संहिताओं में 3 संहिताओं को रत्नत्रय यानी 3 रत्न माना जाता है। ये हैं सात्वत संहिता, जयाख्य संहिता और हमारी आज की चर्चा का विषय पौष्कर संहिता। पौष्कर संहिता को इन तीनों में भी बहुत ही उच्च और प्रामाणिक स्थान प्राप्त है। आमतौर पर प्रत्येक आगम ग्रंथ को 4 भागों या पाद में विभाजित किया जाता है। ज्ञान पाद जिसमें तत्व ज्ञान, ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृति का वर्णन होता है। योग पाद जिसमें ध्यान और योग के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का वर्णन होता है। क्रियापाद जिसमें मंदिर और मूर्तियों के निर्माण, उनकी प्रतिष्ठा और अन्य कर्मकांडों का विस्तृत वर्णन होता है। और चर्यापाद जिसमें एक भक्त और एक पुजारी के दैनिक आचरण, पूजा विधि और उत्सवों के नियमों का वर्णन होता है। हम पौष्कर संहिता को इन्हीं 4 पादों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भाग 2, ज्ञानपाद, ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा का गहन तत्वज्ञान। पौष्कर संहिता का ज्ञानपाद हमें वैष्णव धर्म के एक बहुत ही गहरे और व्यवस्थित तत्वज्ञान से परिचित कराता है। ये हमें बताता है कि परम सत्य क्या है, ये ब्रह्मांड कैसे बना और इसमें आत्मा का क्या स्थान है। परम तत्व का स्वरूप 5 रात्र परंपरा के अनुसार परम सत्य यानी पर ब्रह्म भगवान वासुदेव हैं। वे निर्गुण और निराकार नहीं हैं,
बल्कि वे अनंत कल्याणकारी दिव्य गुणों से युक्त हैं। वे ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज, इन 6 मुख्य गुणों के सागर हैं। ये उनका पर स्वरूप हैं जो हमारी कल्पना और हमारी समझ से परे हैं। लेकिन अपनी करुणा के कारण वह परम वासुदेव अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं ताकि उनके भक्त उनकी उपासना कर सकें। पहला प्रकटीकरण है व्यूह का सिद्धांत। यह पांचरात्र परंपरा का एक बहुत ही अनूठा और गहरा सिद्धांत है। परम वासुदेव स्वयं को 4 दिव्य स्वरूपों में प्रकट करते हैं जिन्हें चतुर्व्यूह कहा जाता है। ये 4 व्यूह न केवल उपासना के लिए हैं बल्कि वे ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन और संहार के विभिन्न कार्यों का भी संचालन करते हैं। पहले व्यूह हैं स्वयं वासुदेव। वे चेतना और ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। दूसरे व्यूह हैं संकर्षण। वे ज्ञान और संहार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ही जीव तत्व को नियंत्रित करते हैं। तीसरे व्यूह हैं प्रद्युम्न। वे ऐश्वर्य और सृष्टि की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ही मनस तत्व को नियंत्रित करते हैं। और चौथे व्यूह हैं अनिरुद्ध। वे शक्ति और पालन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ही अहंकार तत्व को नियंत्रित करते हैं। ये चतुर्व्यूह का सिद्धांत एक बहुत ही जटिल और सुंदर ब्रह्मांडीय रचना का वर्णन करता है, जहां एक ही परम तत्व अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग रूप धारण करता है। दूसरा प्रकटीकरण है विभव का सिद्धांत। विभव का अर्थ है अवतार। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए विभिन्न अवतारों जैसे राम, कृष्ण, नृसिंह, वराह के रूप में प्रकट होते हैं। पौष्कर संहिता में इन अवतारों की उपासना की विधि का भी वर्णन है। तीसरा प्रकटीकरण है अंतर्यामी का स्वरूप। भगवान केवल वैकुंठ में या मंदिरों में ही नहीं है, वे हर जीव के हृदय में अंतर्यामी के रूप में भी विराजमान हैं। वे हमारे हर विचार और हर कर्म के साक्षी हैं और भीतर से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और चौथा और आगम परंपरा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकटीकरण है अर्चा का स्वरूप। अर्चा का अर्थ है एक पवित्र मूर्ति या विग्रह। पांचरात्र परंपरा का यह दृढ़ विश्वास है कि जब एक मूर्ति को शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार बनाया जाता है और मंत्रों द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो केवल पत्थर या धातु का एक टुकड़ा नहीं रह जाती। स्वयं परमेश्वर अपनी पूरी दिव्यता और शक्ति के साथ उस मूर्ति में आकर निवास करते हैं ताकि उनके भक्त आसानी से उनकी सेवा और पूजा कर सकें। अर्चावतार भगवान की सबसे सुलभ और सबसे करुणामयी अभिव्यक्ति है। जीव और प्रकृति का स्वरूप पौष्कर संहिता के अनुसार जीव यानी आत्मा ज्ञान स्वरूप और शाश्वत है, लेकिन अज्ञान और कर्मों के बंधन के कारण वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। प्रकृति यानी भौतिक जगत ईश्वर की ही एक शक्ति है, लेकिन ये जड़ और परिवर्तनशील है। जीव का अंतिम लक्ष्य है इन बंधनों से मुक्त होकर यानी मोक्ष प्राप्त करके भगवान के दिव्य धाम वैकुंठ में उनकी शाश्वत सेवा का आनंद प्राप्त करना। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग हमें योगपाद में बताया गया है। भाग 3 योगपाद, ध्यान और भक्ति का आध्यात्मिक मार्ग। ज्ञानपाद में तत्वज्ञान को समझने के बाद योगपाद हमें उस ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए व्यावहारिक साधना का मार्ग दिखाता है। पांचरात्र परंपरा का मुख्य मार्ग भक्ति और शरणागति का है। भक्ति योग पौष्कर संहिता हमें सिखाती है कि मोक्ष केवल शुष्क ज्ञान या हठ योग से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है। ये भक्ति केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन्ड अभ्यास है। इसमें भगवान के नाम का जप करना, उनके गुणों का कीर्तन करना, उनकी कथाओं को सुनना और उनकी पूजा करना शामिल है। मंत्र योग पांचरात्र परंपरा में मंत्रों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे दिव्य ऊर्जा के ध्वनि रूप हैं। प्रत्येक देवता का अपना एक बीज मंत्र होता है जो उस देवता की शक्ति का सार होता है। एक योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही इन मंत्रों का जप करने का अधिकार मिलता है। दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश शिष्य को प्रदान करता है और उसके भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। पौष्कर संहिता में विभिन्न देवताओं के विभिन्न मंत्रों और उनके जप करने की विधि का सविस्तर वर्णन है। मंत्र जप से साधक का मन शुद्ध होता है, उसकी एकाग्रता बढ़ती है और वो देवता के साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर पाता है। ध्यान की प्रक्रिया योगपाद में ध्यान की विभिन्न विधियों का भी वर्णन है। इसमें साधक को सिखाया जाता है
कि कैसे वो अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने मन को भीतर की ओर मोड़ सकता है। एक सामान्य ध्यान की प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। एक शांत और स्वच्छ स्थान पर आराम से बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, कुछ गहरी सांसें लेकर अपने शरीर और मन को शिथिल करें। अब अपने हृदय कमल में अपने इष्ट देवता के एक सुंदर और प्रकाशमान स्वरूप की कल्पना करें। उनके हर एक अंग पर, उनके वस्त्रों पर, उनके आभूषणों पर और उनके चेहरे पर छाई हुई करुणा और शांति पर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को उस दिव्य रूप में पूरी तरह से लीन हो जाने दें। साथ ही उनके मंत्र का मानसिक रूप से जप करते रहें। इस अभ्यास से साधक का मन धीरे धीरे शांत और एकाग्र हो जाता है और उसे अपने इष्ट देवता की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। यही समाधि की ओर पहला कदम है। पौष्कर संहिता का योग मार्ग हठ योग की तरह शरीर को कष्ट देने वाला नहीं है, बल्कि ये प्रेम, समर्पण और सहज ध्यान पर आधारित एक राजयोग है। भाग 4, क्रियापाद, मंदिर निर्माण का दिव्य विज्ञान। क्रियापाद आगम शास्त्रों का सबसे व्यावहारिक और विस्तृत हिस्सा होता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हम तत्वज्ञान और योग के सिद्धांतों को भौतिक रूप में प्रकट कर सकते हैं। पौष्कर संहिता में एक मंदिर के निर्माण से लेकर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा तक की पूरी प्रक्रिया का एक अद्भुत और वैज्ञानिक वर्णन है। ये प्रक्रिया एक भव्य और पवित्र यज्ञ के समान है। पहला चरण है भूमि परीक्षा। एक मंदिर किसी भी भूमि पर नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए एक उपयुक्त स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। पौष्कर संहिता में भूमि की परीक्षा करने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इसमें जमीन के रंग, उसकी गंध, उसके स्वाद और उसकी ध्वनि का परीक्षण शामिल है। जमीन की खुदाई करके उसके भीतर की मिट्टी का विश्लेषण किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वो भूमि शुभ, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त हो। दूसरा चरण है वास्तु पुरुष मंडल। एक बार भूमि का चयन हो जाने के बाद मंदिर का नक्शा तैयार किया जाता है। ये नक्शा केवल एक इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होता, बल्कि ये एक वास्तु पुरुष मंडल पर आधारित होता है। ये एक पवित्र ज्यामितीय आरेख है जो ब्रह्मांड का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर की हर एक दीवार, हर एक स्तंभ और हर एक कोना इस मंडल के अनुसार ही बनाया जाता है, ताकि मंदिर एक जीवंत और ऊर्जावान संरचना बन सके। तीसरा चरण है गर्भगृह का निर्माण। गर्भगृह मंदिर का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसका निर्माण बहुत ही सावधानी से और विशेष नियमों के अनुसार किया जाता है। ये एक अंधकारमय और शांत स्थान होता है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले की स्थिति का प्रतीक है, जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। चौथा चरण है मूर्ति का निर्माण और चयन। देवता की मूर्ति या विग्रह का निर्माण भी एक बहुत ही पवित्र और कलात्मक प्रक्रिया है। पौष्कर संहिता में विभिन्न देवताओं की मूर्तियों के आकार, उनके आसन, उनकी मुद्राएं, उनके हाथों में मौजूद शस्त्र और आभूषण, इन सब के बारे में बहुत ही सटीक नियम दिए गए हैं, जिन्हें ध्यान श्लोक कहा जाता है। एक कुशल मूर्तिकार, जिसे शिल्पी कहा जाता है, इन नियमों का पालन करते हुए ध्यान और प्रार्थना के साथ पत्थर या धातु से मूर्ति को आकार देता है। पांचवां और अंतिम चरण है प्राण प्रतिष्ठा। ये इस पूरी प्रक्रिया का चरमोत्कर्ष है। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय अनुष्ठान है, जिसके द्वारा एक निर्जीव मूर्ति में दिव्य चेतना या प्राण का आह्वान किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई दिनों तक विशेष पूजा, यज्ञ और मंत्रों का जाप किया जाता है। मुख्य पुजारी, जो एक सिद्ध योगी होता है, अपनी योग शक्ति का उपयोग करके देवता की दिव्य ऊर्जा को मूर्ति में स्थापित करता है। इस अनुष्ठान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है नेत्रोन्मीलन, जिसमें पहली बार मूर्ति की आंखों को खोला जाता है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं रह जाती, वह स्वयं देवता का एक जीवंत और जागृत स्वरूप बन जाती है, जो भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनने और उनका उत्तर देने में सक्षम होती है। ये पूरी प्रक्रिया हमें दिखाती है कि एक हिंदू मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा केंद्र है, एक ऐसा स्थान है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया एक दूसरे से मिलती हैं। भाग 5, चर्यापाद, दैनिक जीवन में धर्म और पूजा की विधि। ज्ञान, योग और क्रिया के बाद चर्यापाद हमें सिखाता है कि कैसे हम इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं। ये एक भक्त और एक पुजारी के दैनिक आचरण और कर्तव्यों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक भक्त की दिनचर्या, पौष्कर संहिता, एक आदर्श वैष्णव भक्त के लिए एक अनुशासित दिनचर्या का वर्णन करती है। इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके शरीर को शुद्ध करना,
ध्यान और मंत्र जप करना और फिर अपने दिन के सांसारिक कर्तव्यों को एक सेवा और समर्पण के भाव से करना शामिल है। मंदिर में नित्य पूजा चर्यापाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा मंदिर में होने वाली दैनिक पूजा की विस्तृत विधि का वर्णन करता है। ये पूजा एक बहुत ही सुंदर और प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जिसमें देवता के साथ एक सम्मानित अतिथि की तरह व्यवहार किया जाता है। इसे अक्सर षोडशोपचार पूजा यानी 16 सेवाओं वाली पूजा कहा जाता है। आइए इसके कुछ मुख्य चरणों को समझते हैं। पहला चरण है आवाहन, जिसमें मंत्रों द्वारा देवता को मूर्ति में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दूसरा चरण है आसन, जिसमें उन्हें बैठने के लिए एक सुंदर आसन दिया जाता है। तीसरा चरण है पाद्य और अर्घ्य, जिसमें उनके पैर धोने और हाथ धोने के लिए जल अर्पित किया जाता है। चौथा चरण है अभिषेक, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और पवित्र जल से मूर्ति को स्नान कराया जाता है। पांचवा चरण है वस्त्र, जिसमें उन्हें सुंदर नए वस्त्र और आभूषण पहनाए जाते हैं। छठा चरण है गंध और पुष्प, जिसमें उन्हें चंदन का लेप लगाया जाता है और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। सातवां चरण है धूप और दीप, जिसमें उन्हें सुगंधित धूप दिखाई जाती है और दीपक से उनकी आरती की जाती है। आठवां और महत्वपूर्ण चरण है नैवेद्य, जिसमें उन्हें शुद्ध और सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। पूजा के अंत में मंत्र, पुष्पांजलि और क्षमा प्रार्थना की जाती है। यह पूरी प्रक्रिया इंद्रियों के माध्यम से की जाने वाली एक भक्तिमय साधना है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सबसे अच्छी और सबसे सुंदर वस्तुएं भगवान को अर्पित करके उनके प्रति अपना प्रेम और अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। उत्सव चर्यापाद में विभिन्न वार्षिक उत्सवों जैसे कि ब्रह्मोत्सव, जन्माष्टमी और रामनवमी को कैसे मनाया जाए, इस पर भी विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया है। उत्सव समुदाय को एक साथ लाने, भक्ति का आनंद साझा करने और धर्म की कहानियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। अंतिम अध्याय, निष्कर्ष, आगम ज्ञान की शाश्वत प्रासंगिकता। अब हम इस गहन और विस्तृत चर्चा के समापन पर आ गए हैं। हमने पौष्कर संहिता के चारों पादों की यात्रा की और देखा कि कैसे ये ग्रंथ तत्वज्ञान से लेकर व्यावहारिक जीवन तक हर पहलू पर हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आज के इस आधुनिक युग में इस प्राचीन आगम ग्रंथ की क्या प्रासंगिकता है? सबसे पहले ये हमें हमारी मंदिर परंपराओं के पीछे के गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार को समझने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि हमारी पूजा विधि केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सुविचारित और प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जो हमारे मन और हमारी चेतना को रूपांतरित करने के लिए डिजाइन की गई है। दूसरा, इसका ज्ञानपाद हमें अस्तित्व के कुछ सबसे बड़े सवालों जैसे कि ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृति पर एक बहुत ही गहरा और संतोषजनक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तीसरा, इसका योगपाद हमें ध्यान और भक्ति का एक व्यावहारिक मार्ग दिखाता है जिसका अभ्यास कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए कर सकता है। और चौथा, इसका चर्यापाद हमें एक अनुशासित, नैतिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शिका प्रदान करता है। पौष्कर संहिता जैसे आगम ग्रंथ हमें याद दिलाते हैं कि हिंदू धर्म केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत और व्यावहारिक परंपरा भी है। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन के हर कर्म को, हर वस्तु को ईश्वर की पूजा का एक माध्यम बना सकते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम उस अनंत, निराकार और सर्वव्यापी ब्रह्म का साक्षात्कार एक सुंदर और साकार मूर्ति में भी कर सकते हैं और उसके साथ एक व्यक्तिगत और प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस गहन और पवित्र ज्ञान की यात्रा में मेरा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।